भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। केवल 2 भेड़िए बचे हैं। दिल्ली और देहरादून से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। 12 टीमें लगाई गई हैं। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल बहराइच के महूसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी दहशत बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर दहशत इस कदर है कि लगातार कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग अपने घरों में शांति से ना रह पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं और ना ही घर से बाहर जाकर काम पर जा पा रहे हैं। लोगों का जीना दुभर हो चुका है बहराइच में, क्योंकि भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। हाल ही का जो ताजा मामला सामने आया है उसमें यही बताया गया है कि एक मासूम बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। मां के साथ सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश की भेड़िए ने। हालांकि शोर मचाने पर भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ और इस पूरे वारदात में जो है बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले कई लोगों को अपना निवाला ये भेड़िए बना चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बच्चों की पाई गई है। बच्चे इसमें शामिल हैं। 9 मासूम बच्चों को इन्होंने अपना निवाला बनाया है और एक महिला भी इसमें शामिल है। एक महिला को भी इन्होंने अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी। तो लगातार इन आदमखोर भेड़ियों का कहर वहां पर देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जिंदा या मुर्दा भेड़ियों को अब पकड़ना है। योगी सरकार ने ये एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए। 2 भेड़िए जो बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिंदा या फिर मुर्दा। इन भेड़ियों को पकड़ा जाना काफी जरूरी है अब, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये सर्च ऑपरेशन यूं ही लगातार जारी है। इससे पहले बता दें कि 4 भेड़ियों को काबू में कर चुका है वन विभाग, लेकिन ये 2 भेड़िए ऐसे हैं जिनको पकड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं लग रहा है। अलग अलग तरह के हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। धन्यवाद। ये तस्वीरें देखिए, ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सुबह सवेरे की ही तस्वीरें हैं आपके सामने। बहराइच में इतनी सुबह सवेरे जब टीमें वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं तो सोचिएगा जरा कि मामला कितना संगीन है ये, क्योंकि यहाँ पर इतनी सुबह सवेरे अधिकारी पहुंचे हैं और योगी सरकार की तरफ से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। 2 भेड़िए जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। लोग सो नहीं पा रहे हैं। उन भेड़ियों को अब जिंदा या मुर्दा जल्द से जल्द पकड़ना होगा। यह अल्टीमेटम योगी सरकार की तरफ से दे दिया गया है और इसी सिलसिले में अब अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। सुबह सवेरे की तस्वीरें आप देखिए। इन भेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए, शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। पिंजरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिंजरों में गुड़ियां भी रखी गई थी। रंग बिरंगी गुड़ियां रखकर भी लुभाने की कोशिश इन भेड़ियों को की गई थी, ताकि उनके लालच में ये भेड़िए उस पिंजरे में आकर फंस जाएं और इन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि ये भेड़िए जो है निशाना सिर्फ बच्चों को बना रहे हैं। और ऐसे में बच्चों के साइज के आकार की ही जो पिंजरों में गुड़ियां लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी कामयाबी जो है हाथ नहीं लगी। अब ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बहुत जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाना ज़रूरी है। और 2 भेड़िए हैं जिन पर नकेल नहीं कसी जा रही है और हर तरह की कोशिशें यहाँ पर वन विभाग द्वारा और तमाम टीमों द्वारा की जा चुकी है। के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। 2 के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। 2 प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी क्षेत्र में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। एक्सपर्ट्स और वन विभाग की टीम का कहना है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, ये भेड़िया उन्हीं घरों को निशाना बना रहा है और घरों के अंदर घुस करके मासूमों को सीधे वो जबड़े में दाब कर लेकर चला जाता है। मैं इसलिए आपको यहाँ दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि ये वही देखिए सिद्धू का घर है और सिद्धू भी खड़े हैं जिनकी बेटी को सबसे लड़के को सॉरी माफ कीजिएगा लड़के को सबसे पहले भेड़िया यहाँ पे आया। और सिद्धू जी बताइए कहाँ भेड़िया कहाँ से लेकर के गया था, जरा हमको आप दिखाइए। देखिए आपको मैं दिखाऊं, अपने सहयोगी से कहूंगा शुभम से कि वो दिखाएंगे। देखिए अंदर से भेड़िया आया और लेकर के यहाँ से लड़के को उठा करके लेकर के चला गया और उसको
उसने मौत के घाट उतार दिया। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए अब आपको दरवाजे नए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पहले सिद्धू का कहना यह है कि पहले इन घरों पर दरवाजे नहीं हुआ करते थे। अब देखिए अब दरवाजा इनको यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा दे दिया गया है। कुछ वन विभाग के लोगों ने भी मदद की है, उन्होंने भी दरवाजा दे दिया है। यानी कि एक तरीके से ये नया कहीं न कहीं वन विभाग ने ये नई बात बताई है कि जिन घरों में दरवाजा नहीं है, वहीं पर ये भेड़िया सीधे अटैक करता है और उन दरवाजों को ज़्यादा चुनता है जहाँ पर अंदर से लोग दरवाजा नहीं बंद करते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूँगा कि वो दिखाएँ। देखिए वो भी एक दरवाजा है, उस घर में भी दरवाजा नहीं था और वहाँ पर भी देखिए नया दरवाजा लगाया गया है और इस समय हालाँकि दरवाजा बंद है। चौखट ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन दरवाजे नहीं हैं और ये एक गाँव की कहानी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के दर्जनों गाँव की ये कहानी है कि घर तो ज़रूर बने हैं, लेकिन दरवाजे नहीं हैं और यही वजह है कि भेड़िया लाभ उठा लेता है और सीधे अंदर घुसता है। हमारे साथ गाँव के तमाम ऐसे लोग हैं। भैया पहले सिद्धू आप आइए। ये बताइए कि क्या जब भेड़िया आपके बच्चे को उठाया उसके पहले दरवाजा आपके घर में था? नहीं रहा, दरवाजा नहीं रहा। क्यों नहीं था? दरवाजा का मजबूरी कौनो बस मजबूरी कारण नहीं लगवाए पावा। मंजूरी धतूरी करे में यहाँ कोई हैरान बीमार कौनो देखते हो का भाव का मिलत है। लेकिन घर पक्के का हाँ। और दरवाजा नहीं। क्या आपको अपने बच्चों के वाकई मिली रहा या तो हाँ। बनवावा रहा हाँ। अपने फिर से नहीं बनवा पावा। हाँ। तो नहीं कौनो लगवाए मिला प्रयास हिसाब केहन किताब। आके लगवाई प्रयास केहन हाँ। तो लड़का बीमार हो गया। हाँ, कौनो घटना 17-18 हजार रुपया यह लागे हैं सावन से नहीं। हाँ। 17-18 हजार उम्र लगा दिया तो 1 रुपया नहीं बचा। वो चाचा आप बताइए कि तमाम हमने अभी गाँव में हम घूमे, घर लोगों का बना है लेकिन घर में टटिया केवल लगा है, दरवाजा नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता है कि खुद लोग असुरक्षित हैं इन दरवाजों की वजह से? पहले हमारे सबके क्वार्टर इलाका रहा, कोई मतलब भेड़िया-उड़िया के डर नहीं रहत अच्छा, रहा। कोई डर नहीं था पहले। हाँ, अभी गन्ना-वन्ना के वजह से कहीं से भग के आएँगे या कहाँ से आएँगे, बहुत अपन महसी ब्लाक भरे में अटैच कर रहे हैं। लेकिन 20 साल पहले भी तो यहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ था। 20 साल पहले कहूँ एक आध बच्चे कहाँ उठाईस है, उका हम लोग नहीं जानी थे। अच्छा। हाँ, तब तक यहाँ कोई वो ना रहा, खेत खान और गन्ना-सन्ना सब छोले जावे। 9-10 बजे दिन का चले जाएँ, संझे के चले जाएँ, गन्ना गौड़ा काटे, कोई मतलब रहबे नहीं करे। भैया बताओ बेटा, कि गाँव में कितने दरवाजे जो है वो लोगों ने दे करके लगाए हैं? अभी तो सर मेरे हिसाब से जैसे 50-60 के आसपास में दरवाजे लग चुके हैं। फिर भी जिनके पास नहीं है दरवाज़ा उसका आता रहता है बराबर मतलब एक-एक करके दरवाज़ा आ रहे हैं और लगते जा रहे हैं अच्छा। अभी। हाँ, पूरी हमारी जो वन विभाग वाले नहीं हैं, वो सब हमारी लोगन की सहयोग भी कर रहे हैं, रात में ड्यूटी भी देते हैं, हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं और घर के अंदर सोते भी हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग बराबर साथ भैया में आपको रहते हैं। आप कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने दरवाजे बाहर से लगाए गए हैं, जो लोगों के ये हमले के बाद जो दिए गए हैं? जी, जी, वो लड़का तो बता रहा है सर, जी। वो उतने ही है। उतना ही है। हाँ जी। आपको जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है सर, हमारे भाई हैं ये। हाँ, हाँ। हाँ जी, अच्छा सिद्धू के आप भाई हैं? हाँ जी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये गाँव के लोग हैं और साफ तौर पे इनका कहना ये है कि घर तो हमने ज़रूर बना लिया है लेकिन घर में दरवाज़ा हमने सिर्फ़ इसलिए नहीं लगाया कि कभी ऐसी अनहोनी की इनको आशंका नहीं थी। और अब जिस तरीके से नरभक्षी भेड़िए ने शिकार करना शुरू किया है, लगातार मासूमों को निवाला बनाना शुरू किया है, तो अब ये जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद ये घरों में दरवाज़ा लगाना शुरू किए हैं। वन विभाग भी लगातार अपील कर रहा है।